अर्जुन और नैना एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों भाई बहन बहुत साहसी और नई जगहों की खोज करना उन्हें बहुत पसंद था। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, जंगल के उस पार एक जादुई गुफा है। जो भी उस गुफा तक पहुंचता है और वहां का खजाना पाता है, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां कई चुनौतियां हैं और एक पहरेदार भी है। अर्जुन ने तुरंत कहा, मुझे उस गुफा को ढूंढना है। अगर सच में वहां खजाना है तो हम अपने गांव की सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। नैना ने उसे रोका, अर्जुन, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगी। अगली सुबह अर्जुन और नैना अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें घना जंगल पार करना पड़ा। पहली चुनौती, उन्हें एक तेज बहती नदी पार करनी थी। अर्जुन ने एक मजबूत लकड़ी का पुल बनाया और दोनों ने सावधानी से नदी पार की। दूसरी चुनौती, जंगल में जंगली जानवर थे। नैना ने जंगल के फल इकट्ठे किए और जानवरों को दूर रखने के लिए आग जलाने की तरकीब निकाली। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच सही रास्ता ढूंढना, ये भी एक चुनौती थी। अर्जुन ने चिन्ह बनाने के लिए पेड़ों पर निशान लगाए ताकि वे भटक ना जाए। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद अर्जुन और नैना एक बड़े पहाड़ के सामने पहुंचे। वहां एक विशाल गुफा का दरवाजा था जो जादुई चमक से दमक रहा था। दरवाजे के पास एक तोता बैठा था जो अचानक बोलने लगा, कौन हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता है कि यह गुफा सिर्फ बहादुर और सच्चे दिल वाले लोगों के लिए खुलती है? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हम यहाँ खजाना ढूंढने नहीं, बल्कि अपने गांव की मदद करने आए हैं। तोता मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियां हल करनी होंगी। अगर तुम सही जवाब दोगे तो गुफा का दरवाजा खुल जाएगा। तोते ने पहली पहेली पूछी, ऐसी चीज क्या है जिसे जितना ज्यादा बांटते हैं वह उतनी ही बढ़ती है? नैना ने तुरंत जवाब दिया, प्यार। तोता खुश हुआ और बोला, सही जवाब। दूसरी पहेली थी, ऐसा क्या है जो बिना पंख के उड़ता है और बिना पैरों के दौड़ता है? अर्जुन ने सोचा और कहा, हवा। तोते ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। तीसरी और आखिरी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना खाया जाए वह और बड़ी होती जाती है? अर्जुन और नैना सोच में पड़ गए। फिर नैना ने कहा, लालच। तोते ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम दोनों बहुत समझदार हो। अब गुफा का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलता है। गुफा का दरवाजा खुलते ही दोनों अंदर पहुंचे। गुफा के अंदर चमकते हुए रत्न, सोने की मूर्तियां और अनगिनत खजाने रखे थे। लेकिन गुफा के बीचों बीच एक बड़ा जादुई पत्थर था जो हल्के नीले रंग की रोशनी में चमक रहा था। तोता फिर प्रकट हुआ और बोला, यह पत्थर तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। अगर लालच किया तो यह अपनी शक्ति खो देगा। अर्जुन और नैना ने जादुई पत्थर उठाया और अपने गांव लौट आए। गांव पहुंचकर उन्होंने पत्थर से प्रार्थना की, हमारा गांव हमेशा खुशहाल रहे, हर किसी को भोजन और शांति मिले। जादुई पत्थर ने उनकी इच्छा पूरी की। गांव में खुशहाली लौट आई। खेतों में भरपूर फसल होने लगी। हर घर में खुशियां आ गईं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, नेक इरादा और सच्चाई से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। लालच से बचना चाहिए क्योंकि वह हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। सच्ची बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि दिमाग और दिल में होती है। अर्जुन और नैना की इस बहादुरी की कहानी
जंगल और गांव में हर किसी को प्रेरणा देती रही। जादुई गुफा का रहस्य अब भी अनसुलझा है, लेकिन यह तय है कि वह सिर्फ नेक दिल वालों के लिए ही खुलेगी।